टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कौन कौन से? तो कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडन होता है जो जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से, यानी स्टार्च का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट। मुख में स्टार्च शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया, तो आँख का हिस्सा है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ये सही होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है? अपना केसीन। इसको पचाने वाला एंजाइम रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसमें किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च की। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत होता है अपना। पेप्सिन एक है, क्या है? एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त रस किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। पित्ताशय से होता है इसका श्रवण। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसा का पायसीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? यानी पेसमेकर को ही गति प्रेरक कहते हैं, तो हृदय से संबंधित है। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी के द्वारा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये रक्तदाब घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, क्या है? स्फेग्मो मैनोमीटर। जार्विक 7 है, तो ये जो है जार्विक 7 ये कृत्रिम हृदय का नाम है, जार्विक 7। लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ से? हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। थैंक यू।